हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आर के महतो, एमफी, एनआईएसएम एंड आईआरडीए सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड इक्विटी मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गाइडलाइंस हमसे लेते हैं या हम जब किसी को गाइडलाइंस या कुछ एडवाइस देते हैं तो उनको टेक्निकली बताते हैं कि किस लेवल पे आपको परचेज करना चाहिए, किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। यानी अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट पूरी तरह से टेक्निकल लेवल के हिसाब से ही चलता है। यानी कैंडल चार्ट में पूरा का पूरा टेक्निकल व्यू आपको देखने को मिलेगा। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तो ज़रूरी है जब हम इक्विटी मार्केट में कुछ भी परचेज करते हैं या इवन ट्रेडिंग करते हैं या पोजीशन लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get all my videos instantly whenever we create for you. And if you understand my video, it is useful for you, then please press the like button and share to your friends so that others will also get benefited through my videos. Point is that कि मेरा जो वीडियोज है बहुत ही जनरल है। बहुत ही हमने कोशिश किया है कि एक छोटी सी छोटी बातों को भी, छोटी छोटी जो हमारी गलतियां होती हैं ट्रेडिंग में, उसको भी हम यहाँ पे लाने का कोशिश किया है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे आज के डेट में आपको रोबोटिक्स ऐप आ चुका है जिसके थ्रू आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बिना किसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के, अब बिना किसी ब्रोकरेज के। यानी आप ब्रोकरेज भी फ्री में मतलब मिल जाता है आपका डीमैट अकाउंट, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना नहीं पड़ता है। तो फिर इतनी सारी जो कंपनियां हैं उसका प्रॉफिट कहां से होता है? वो कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट वो जनरेट करता होगा, तभी तो उस कंपनी का जो टर्नओवर करोड़ों अरबों में हो गया है। लेकिन उनका तो टर्नओवर करोड़ों अरबों में है और आपका टर्नओवर क्या है? आपका टर्नओवर हजारों में है। आपके पास 10,000 रुपया है, आपके पास 1,00,000 रुपया, आपके पास 10 लाख रुपया है और आपने डीमैट अकाउंट खोला और आपको लग गया कि शेयर मार्केट एक कुआं है जहां से जितना ज्यादा हो हम पैसा निकाल लेंगे। एक मेरा दोस्त है जो हमेशा बोलता है कि शेयर मार्केट एक इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश का पेट भर सकता है, लेकिन होता है इसके जस्ट उल्टा। हमें ऐसा लगता है, जहां मेरा एक्सपीरियंस है, कि 95% लोग यहां अपना पैसा इस कुएं में डाल के चला जाता है। यानी पूरे देश का ये पेट खाली कर देता है और वो जो 5% लोग हैं ना, वो अपना पेट भर लेता है। तो उस 5% लोग से अगर आप चाहते हो कि बचें और अपने जो अर्निंग है और उसको भी सेव करें और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके, तो प्लीज मेरा ये कहना जरूर मानिएगा कि आप पहले इक्विटी मार्केट को समझना शुरू कीजिए, समझिए, लर्निंग कीजिए। लर्निंग के बिना अर्निंग इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। यहां पे अगर आप करोड़ों रुपया लेकर आएंगे, वो पैसा कितने सेकंड में निकल जाएगा कोई नहीं जानता, कहां चला जाएगा किसी को नहीं पता। उस करोड़ रुपया को निकालना तो इम्पॉसिबल है। आपको मैं बता दूं, अगर आप 5,000 1000 रुपया भी लेके आओगे और कोशिश करोगे नहीं मैं 1000 रुपया निकाल के जाऊंगा, वो भी इम्पॉसिबल है। और ज्यादा 2-4 हजार रुपया दे के जाओगे अगर आपको जानकारी नहीं होगी इक्विटी मार्केट में तब। तो इस लर्निंग के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको क्या है, एक हैंड होल्ड गाइड होना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट होना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट होने से क्या होता है कि आपको सही सेगमेंट के बारे में वो जानकारी देते हैं और फर्स्ट स्टेप कैसे रखें इक्विटी मार्केट में, किस सेगमेंट को अवॉइड करें, कब आप प्रॉफिट लें, कब आप पोजीशन लें, इन सारी बातों को वो बताते हैं। साथ में वो आपको सेगमेंट्स की जानकारी भी देते हैं कि मार्केट की टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं हमें तो किसी गाइड से नहीं मिलना, ये मार्केट बहुत ही इजी है, अकाउंट खोल लो और पैसा जितना चाहो कमा लो, तो मैं एक गारंटी दे रहा हूं, आप जो भी कैपिटल आपके पास है ना वो डुबा दोगे।
सबसे पहली बात, जो टिप्स वाले होते हैं ना, वो टिप्स वाले तो सबसे बड़ा दुश्मन है नए ट्रेडर्स के लिए, बिगनर्स के लिए। वो आपका पैसा हो सकता है महीना 2 महीना में डबल कर दे, लेकिन अगले महीना, मैंने देखा है, मैंने खुद कई सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा एक महीना, एक सप्ताह में तो पैसा डबल किया, दूसरे सप्ताह उसने उनका पूरा पैसा साफ कर दिया। तो इस टाइप के टिप्स वाले से भी बचें। कोशिश करें कि जो रोबोटिक एप्स हैं जहां से बिल्कुल ही कोई गाइडलाइंस नहीं मिलता, कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता, उसको आप अवॉइड करें। हाँ, उसके लिए तो ऑलवेज वेलकम है जो चाहते हैं कि भाई हमारा खुट्टा तो ही करेगा, हमने किसी का नहीं सुनना, हम सबसे स्मार्ट है, उन लोगों के लिए रोबोटिक एप्स बहुत ही सही है। बिकॉज रोबोटिक्स ऐप, रोबोटिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले ये ऐसे ही बंदे खोजते हैं जो किसी का ना सुनता हो, जब तक उसके पास पैसा हो, पूरी गर्मी हो, पूरा इधर से उधर ट्रेड करे, उनका ब्रोकरेज बनाए और अपना कैपिटल को स्वाहा कर दे। लेकिन अगर आप समझदार वाले कैटेगरी में आते हो और चाहते हो कि उस 5% जो प्रॉफिट ही अर्न करते हैं उन कैटेगरी में आप आना चाहते हो, बिल्कुल आप किसी एक्सपर्ट के गाइडलाइंस में काम करो, उनके कहे अनुसार सही सेगमेंट को चुनिए, सही टाइम के लिए वेट करिए, सही समय पे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक, तो उसके हिसाब से आपको, जैसे अगर आप हमारा है, हमारे जो ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पे हम R5 स्ट्रेटजी है, राइट टाइम, राइट लेवल, राइट गाइडलाइंस, राइट सोर्स एंड राइट स्ट्रेटजी, इन साढ़े पांचों चीज को हम ध्यान में रख करके ही किसी को गाइड करते हैं। ठीक, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इक्विटी मार्केट में काम करें, डीमैट अकाउंट खोलें और अर्न करना चाहें अपने कैपिटल को बचाते हुए, तो सबसे पहली जो चीज है, आप एक सही गाइडलाइन, सही एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करें और रोबोटिक्स ऐप को अवॉइड करें। दूसरा चीज है कि जब आप काम कर ही रहे हैं या जब आप हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि सारे सेगमेंट्स में से आप चाहेंगे हमें इमीडिएट पैसा आ जाए, वो क्वाइट इम्पॉसिबल है जब तक आप उसको, उस सेगमेंट्स का सही स्ट्रेटजी नहीं समझेंगे, सही टाइमिंग नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे इक्विटी मार्केट में आप कैश में भी कुछ लोग पैसा कमाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी पैसा कमाते हैं, एफ&ओ में भी पैसा कमाते हैं, कमोडिटी ट्रेड करके भी पैसा कमाते हैं, करेंसी में भी पैसा कमाते हैं, लेकिन डुबाने वाले भी इन सारे में ही है। इन सारों में, सारे सेगमेंट्स में लोग अपने पूरे के पूरे पैसा डुबा देता है। तो आपको पहले एक चीज में एक्सपर्ट होना है, यानी जब आप अकाउंट खोलते हैं, जब आपने डीमैट अकाउंट खोला, इमीडिएट आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं भागना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। आपको फोकस करना है कि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही पैसा का हम सही सेगमेंट, सही पोर्टफोलियो बनाएं, सही शेयर्स का सिलेक्ट करें और उस शेयर्स में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना शुरू करें, यानी अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करें। मार्केट में अवेलेबल है, आपको प्लेस करके हो सकता है आपको कई टाइम्स मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन वो मार्जिन आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपके इमेजिनेशन के हिसाब से मार्केट ने मूव नहीं किया, तो उस केस में आपका जो प्लेस किया हुआ, जो शेयर्स आपने परचेज किया या जो सेगमेंट आपने चुना है, वो आपके लिए ज्यादा रिस्की होता है। तो मेरा दूसरा जो आपके लिए एडवाइस है कि आप सही एडवाइस, सही सेगमेंट को चुनें, सही गाइडलाइंस। उसके बाद हमने एक और चीज बताया था, लर्निंग। पहले आप लर्निंग कर ले, सही गाइड को चुने और सही सेगमेंट को चुने। फिर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मेरा चौथा ये मैं गाइडलाइंस आपको देना चाहूंगा कि डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन मार्केट। आप मार्केट में देखेंगे कि कई बार ऐसी मूवमेंट होती है कि जैसे लगता है कि अब मार्केट जो है ना अब उठेगा ही नहीं या मार्केट अब गिरेगा ही नहीं। उस कंडीशन में नॉर्मली ट्रैपिंग इफेक्ट होता है। तो आपको उस केस में मार्केट के मूवमेंट जो वोलेटाइल होता है, जो मार्केट के मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड होता है, उस केस में आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं होना है, आपको साइलेंट मोड में आ जाना है। क्योंकि मार्केट लोगों को, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए बैठा हुआ है। वो उस कंडीशन में है कि मैक्सिमम लोग ट्रैप हो और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो
डायनासोर टाइप ट्रेडर्स है, वो छोटे मोटे मछलियों को, छोटे मोटे जो एनिमल्स है उनको खा करके अपना पेट भरें। तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल ना फंसे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का मूवमेंट, निफ्टी, सेंसेक्स का, बीएससी का, एनएससी बीएससी का मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, यानी हमारा एक्सपेक्टेशन के बाहर जा रहा है, प्लीज आप उसमें अपने आप को साइलेंट मोड में रखें। नॉर्मली आप ऐसे सेगमेंट को चुने जहां पे एक सही मूवमेंट आप प्रिडिक्ट कर सके। होता क्या है, सही मूवमेंट का प्रिडिक्शन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मार्केट ट्रैप नीचे आती है या बियर रन चलता है, उस समय मार्केट एक कंसोलिडेट मोड में भी आता है। आप कोशिश करें कंसोलिडेट मोड में अपना पोजीशन ले, अच्छे स्टॉक्स में या निफ्टी में या इवन कमोडिटी में भी ऐसा केस देखने को मिलता है, करेंसी में भी ऐसा केस देखने को मिलता है। आप जहां भी पोजीशन ले, कंसोलिडेट मोड में आप अपना पोजीशन ले, चाहे वो बियर रन हो या बुल रन हो। बुल रन में भी जब देखें कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेट हो रहा है, एक अच्छा सा मूवमेंट देने के बाद अब कंसोलिडेट हो रहा है, उस कंडीशन में आप पोजीशन ले। और अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट मूव नहीं किया, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू बुक योर लॉस। और जो सबसे बड़ा ट्रैपिंग का जो पॉइंट है वो है बुकिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर आपने टाइम से प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो भी आपका प्रॉफिट आया हुआ रहेगा वो भी खत्म, स्वाहा हो जाता है। तो उस अपने प्रॉफिट को तो बिल्कुल ही स्वाहा ना होने दे, वहां पे आप ट्रेलिंग प्रॉफिट बनाते रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहे, सो दैट कि आप अपने प्रॉफिट को जाने न दे मार्केट में और उस प्रॉफिट को आप अर्न कर ले। और थोड़ा सा जब आपने प्रॉफिट अर्न कर ही लिया तो थोड़ा सा आप टाइम गैप दे दें। तो हमारा जो पांचवा एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप फियर और ग्रीड में ट्रैप ना हो। एक तो हमने इससे पहले जो बताया था, चौथा कि आप मार्केट के मूवमेंट में ट्रैप ना हो। कभी कभी मार्केट आपको कंफ्यूज करता है तो उस कंफ्यूजन में ट्रैप ना हो। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं, मार्केट आपको ग्रीड भी देता है, फियर भी देता है। उस फियर मींस क्या होता है कि नहीं अब मार्केट पता नहीं कहां चला जाएगा, कहीं मार्केट पूरा डूब तो नहीं जाएगा। जो सबसे ज्यादा फियर जो क्रिएट किया गया था मार्केट में वो था कोविड-19 के टाइम। जैसे लग रहा था, मेरे किसी फ्रेंड ने कॉल किया, यार ये मार्केट तो अभी निफ्टी तो 7,500-8,000 के पास आ गया, कहीं ये पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फियर भी क्रिएट करता है। ये तो बहुत बड़ा फियर था, बट एक ऐसा भी फियर नॉर्मली जो मार्केट आता है फियर क्रिएट करता है जब बियर रन में आ जाता है। उसे लगता है जैसे मार्केट अभी 18,500 के 700 के आसपास में है, तो कभी कभी लगता है कि नहीं अब ये तो मार्केट जो बियर रन जब जाता है, मान लीजिए 1-1,500 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, तो उसे लगता है कि नहीं अब तो 15,000 पे जाएगा, 12,000 पे जाएगा। और कभी कभी ग्रीड भी क्रिएट करता है कि जो अभी ये मार्केट 18,700 के पास है तो सीधे ये 25,000 जाएगा। मतलब मार्केट में ऐसा आपको पॉजिटिविटी दिखेगा ना कि लगेगा कि नहीं अब तो सारे बायर्स ही अवेलेबल है, सेलर्स तो है ही नहीं। बट उसी समय ये अपना मूवमेंट चेंज करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने टारगेट पे आपका अगर प्रॉफिट बन गया, आप निकल लो, आप निकल लो। ये मत सोचो कि नहीं हमें तो जो हमारा छठा एडवाइस है, रिजिड नहीं होना है। रिजिड मतलब अपने टारगेट के, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे कॉल हो, पुट हो, फ्यूचर हो, या आपने अगर जो कमोडिटी करेंसी में या कैश में कोई काम किया और आपने एक टारगेट बना लिया कि हमें 10% का प्रॉफिट लेना है या हमें पार्टिकुलर रेट के पास आकर के हमें बेचना है, तो जरूरी नहीं है कि उस रेट को जब टच कर जाए तभी आना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो रही है, थोड़ी सी मूवमेंट अब कम हो रही है, आप अपने प्रॉफिट को लेकर के निकल लो और वेट करो, या कुछ अच्छे सेगमेंट में आपके आके आप शिफ्ट करो। उसके बाद जो हमारा कहना है, हमने आपको 6 रूल बता दिया। आपको एक और जो 7वां और लास्ट जो मैं बता रहा हूं कि आप हमेशा ये ध्यान रखो कि मार्केट कभी कभी कुछ ऐसे भी सेगमेंट होता है जो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मूव नहीं करता है, या कभी कभी ऐसा भी बनता है कि वो सेगमेंट तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है लेकिन मार्केट उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है और वो खूब बढ़ता जा रहा है।
तो आपको उस कंडीशन में मार्केट के मूवमेंट को, नेचर को, या जो उसकी जो कोई सेगमेंट, कोई शेयर्स है या जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसके भी थोड़ा सा मूवमेंट को आप अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसमें पोजीशन लो। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शेयर्स बहुत दिनों से बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहा है, कंसोलिडेट मोड पे जा रहा है, और सडनली 15, 20, 25% उसने मूव दे दिया। अब जब 15%, 20% मूव कर गया तो आप क्या करोगे? मैंने देखा है बहुत सारे लोग उस शेयर में अपना पोजीशन लेता है। यानी जो शेयर पिछले 2 साल से, पिछले 6 महीना से, पिछले 2 महीना से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था और अभी उसने 25% का मूवमेंट दे दिया, तो बहुत सारे लोग वहां पे पोजीशन ले लेता है। और असली ट्रैपिंग वही होता है, क्योंकि जो शेयर पिछले 1 सप्ताह में या पिछले 2 से 3 दिन में 10% का सर्किट लगाया है, वो डेफिनेटली वहां पे अब वेट करेगा, कंसोलिडेट होगा। उस कंसोलिडेट मोड पे जो लोग पोजीशन लेता है उनको ट्रैप होना पॉसिबल है। तो उस टाइप के शेयर्स को, उस टाइप की पोजीशन को बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ही उसमें पोजीशन ना ले। पोजीशन आप तब ले जब कोई ऑलरेडी फंडामेंटली आप चेक कर ले, टेक्निकली आप चेक कर ले कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस कंपनी के बारे में अच्छी खासी जानते हैं, तभी उसमें अपना पोजीशन ले। लेकिन जरूरी नहीं अगर आप जानते हैं और वो एक टॉप लेवल पे है, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था रिलायंस की कंपनी, सब लोग जानता है, बट रिलायंस की कंपनी 2800 तक मूव कर गया, अब 2800 प्लस में जा गया, तो 2800 पोजीशन प्लस में लेना सही नहीं है, बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्टिल 2800 के आसपास लेना सही नहीं है। लेकिन जब ये 2200 के पास चला गया, 2200 के आसपास से मूव कर रहा है, उस समय लेना बनता है। यानी हमने इंडिया के जो सबसे बड़ी कंपनी है, उस जिसको फंडामेंटली पूरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैंने उसको बताया, उसके बारे में बताया कि अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है लेकिन वो एक टॉप लेवल पे है, 52 के हाई पे है, तो उसमें पोजीशन नहीं लेना चाहिए जब तक उसमें 20 से 25% का एक करेक्शन ना दिख जाए। तो इस टाइप के, इस हिसाब से आपको हमेशा अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम किस सेगमेंट में कब पोजीशन ले, कब प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी कंपनीज हैं, ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में जो भी लोग हमारे एडवाइस के थ्रू जाते हैं, उनका, यानी ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज में जो भी लोग एडवाइस लेते हैं, उनकी हम पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी देते हैं। और इन सारी जो हमने टिप्स बताया है, उन सारे चीजों के बारे में, उन सारे टिप्स के बारे में, या उनको हम टाइम टू टाइम अलर्ट करते हैं। और टाइम टू टाइम अलर्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम उनको प्री इन्फॉर्म करते हैं। जो हमारी ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की टीम है, वो दिल्ली से ऑपरेट कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में हम सर्विस देते हैं। और जितने भी हमारे इन्वेस्टर, ट्रेडर्स हमसे सर्विस लेते हैं, वो हमारे सर्विस को से बहुत ही खुश है। हमारे सर्विस से बिल्कुल वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपका प्री इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होता है। और वो हमारे सर्विस को सिर्फ खुद ही नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करते हैं और अपने फ्रेंड्स का भी अकाउंट खोल करके उनका भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाने की में सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो and subscribe my channel so that you will get the next advices, next tips, next good tricks. तो फ्रेंड, हमने आपको 7 एडवाइसेस दिया। आज की रेट में हमने लकी 7 एडवाइस दिया। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लॉस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा मार्केट में। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि मेरे पास, यानी ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जो लोग भी फॉलो करते हैं या जो लोग हमारी सर्विस लेते हैं, अभी ऑलमोस्ट हमारी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री है। एब्सोल्युटली फ्री। फ्री मीन्स फ्री, देयर इज नो, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू विथ फ्रॉम एनी कस्टमर, एनी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स। सो हमारी सर्विस जो भी लेते हैं, उनके बारे में बता दूं कि वो अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर करते हैं। हमारे पास ऐसा भी सिचुएशन आया है कि
सिक्स सेवेंथ यानी आपने अपने फ्रेंड को किया, अपने फ्रेंड ने किसी और अपने और दूसरे तीसरे फ्रेंड को किया, तीसरे ने चौथे को किया, चौथे ने पांचवें को किया है। इस टाइप के हमारे पास जो है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर अवेलेबल हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे एडवाइस को देते हैं और हमारे लिए हमारे साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं और हमारी सर्विस को लेते हैं। क्योंकि मैं अपने सर्विस का कोई चार्ज नहीं लेता हूं, हम उनको प्री इन्फॉर्म करते हैं और जो हमने ये 7 एडवाइसेस दिया है ना वो हम उनको प्री इन्फॉर्म करते हैं। उनको स्टार्टिंग के लेवल पे ही उनको हम लर्निंग सिखाते हैं, उनको हम मार्केट के ग्रीड में या फियर में ट्रैप नहीं होने देते हैं, उनको हम टाइमली इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं मार्केट में ये मूवमेंट आने वाला है, अभी आप इसमें पोजीशन लीजिए या अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आपको इस टाइप के सेगमेंट्स में ही आप काम कर पाओगे, दूसरे सेगमेंट में प्लीज मत जाओ। प्लीज प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड ट्राई टू अर्न प्रॉफिट। इस टाइप के कई सारे हम एडवाइस, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट स्ट्रेटजी, राइट सोर्स, हम कई सारे चीज हम उनसे शेयर करते हैं जिससे कि हमारे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं जिनको किसी तरह की कभी लॉस का सामना हुआ ही नहीं। मार्केट में कितना ही वॉलेटिलिटी आ जाए, कितनी ही मार्केट क्रैश आ जाए या कितना ही बड़ा बुल रन आ जाए, उनको हमेशा अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी ही दिखता है। और उस अपॉर्चुनिटी स्पेशली मुझे तो खुद भी अपनी हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखता है कि इस समय हमें क्या किस सेगमेंट में पोजीशन लिया जाए। और सेम चीज मैं अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर को बताता हूं कि अभी आप प्रॉफिट लीजिए या अभी पोजीशन लीजिए। यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि जब मार्केट बुल रन में है, मार्केट बहुत अच्छे पोजीशन पे है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बुक द प्रॉफिट। और मार्केट जब क्रैश है तो आप पोजीशन लीजिए, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू पोजीशन इन गुड स्टॉक, गुड स्क्रिप्ट। सो हमने दोनों पोजीशन में अपॉर्चुनिटी को देखा है और हम उस चीज को अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर को इन्फॉर्म करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप भी बजाय कि इधर उधर भटकते रहे, अटकते रहे और अपने पैसे को डुबाते रहें, प्लीज ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का सर्विस लें और निश्चिंत हो जाए लॉस से। हमेशा प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें और प्रॉफिट ही अर्न करें। तो फ्रेंड, please do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon so that you will get all my videos instantly and you will be benefited with my right advices। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि आपके दोस्त भी बहुत ही हार्ड अर्न करके अपना पैसा कमाते हैं। तो उनका भी पैसा को सेव करना और उसे प्रॉफिट दिलाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप भी अपना जिम्मेदारी निभाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हमारे जो 7 एडवाइस है उसको कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप उस 7 एडवाइस को सही से मैनेज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे जुड़िए और उस 7 एडवाइस टाइमली आप लेते रहिए बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्ज के। थैंक यू।